हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे हमारा एसपी में पार्ट सेकंड का चैप्टर 4। वो है सदस्य पद यानी मेंबरशिप। ये हमारा चैप्टर, इसकी प्रस्तावना सदस्य पद यानी किसी भी जगह पर उसमें अपना पद हासिल करना, यानी कौन से लेवल पर आप वहाँ पे काम करते हो। तो शुरुआत इसकी हम कर रहे हैं प्रस्तावना से कि सदस्य पद होता क्या है। सदस्य पद कंपनी की प्रतिभूतियों में विनियोग करने के लिए आम जनता को विज्ञापन पत्र के द्वारा आमंत्रण किया जाता है। आम जनता को कैसे आमंत्रित करेंगे? विज्ञापन के माध्यम से, जिसके अनुसंधान में विज्ञापन द्वारा आमंत्रण करने का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और वो क्या करेंगे? मेंबर बनेंगे। उसके बदले में कंपनी को पैसा प्राप्त होता है। कंपनी भी आवेदन इसीलिए करती है, विज्ञापन इसीलिए करती है कि उनको अधिक से अधिक मात्रा में पैसे की आवश्यकता जो होती है वो पूरी की जा सकती है। जिसके अनुसंधान में कंपनी विनियोग करने वाले इच्छुक व्यक्ति, यानी जो इच्छा रखते हैं कंपनी में पैसा लगाने के लिए, अंश खरीदने के लिए आवेदन करती है। यानी वो अपनी मर्जी से अंश खरीदते हैं, उसके बदले में वो खुद भी आवेदन करते हैं। विज्ञापन पत्र दिया कंपनी ने, लेकिन फिर वो आवेदन करते हैं, जो आम जनता है आवेदन करके अपना अंश खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। कंपनी प्राप्त आवेदन पत्र एकत्रित करके उनका वर्गीकरण करती है और कंपनियां क्या करती है? फिर उनको इकट्ठा करती है, उनके आवेदनों को, फिर उनको बांटती है। अंश आवेदन के नीति संचालक मंडल शेयर बाजार के प्रतिनिधि के साथ परामर्श करके, यानी आपस में बैठ करके बातचीत करके जो निश्चित करती है कि अंश आवंटन का कार्य पूरा होने के लिए जिन आवेदनों को अंश स्वीकृत करते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे आवेदक हैं जिनके अंश स्वीकार किए गए हैं, उनके नाम अलग से रजिस्टर में फिर लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार वे कंपनी के सदस्य माने जाते हैं जब उनका नाम उस कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाता है तब। अन्य रीति से भी कंपनी का सदस्य पद प्राप्त किया जाता है। दूसरे भी तरीका है जो कंपनी का सदस्य प्राप्त होता है। सदस्य होने के बाद कंपनी की ओर से कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं और कुछ कर्तव्य भी उन्हें निभाने पड़ते हैं। अब है इसमें सदस्य पद यानी सदस्यता, अर्थ और परिभाषा। जिस व्यक्ति का नाम लिखित सहमति के द्वारा, यानी जब लिख दिया जाता है सहमति से, तो उसका अंश आवेदक के द्वारा कंपनी के सदस्य रजिस्टर में भी लिखा होना चाहिए। यानी माना कब जाएगा कि वह सदस्य बन गया कंपनी का? जब उसका सहमति वाला जो नाम है वो सहमति मिल गई, यानी आवेदक का कंपनी के रजिस्टर में नाम लिख दिया गया, यानी कंपनी में उसकी सहमति है और वह कंपनी का सदस्य माना जाएगा। संक्षेप में सदस्य बनने के लिए सदस्य की लिखित सहमति और उसका नाम सदस्य पत्रक में होना भी आवश्यक है। यानी हम उसका पक्का कब मानेंगे? जब कंपनी के अंतर्गत जो लिखित कागज़, लिखित रजिस्टर है उसमें उनकी साइन और उनका नाम जब आ जाएगा। अब है इसकी परिभाषा। कंपनी कानून के अनुसार जो व्यक्ति कंपनी के आवेदन पत्र में हस्ताक्षर कर सदस्य बनने के लिए सहमति दियो और जो अन्य व्यक्ति के कंपनी के सदस्य बनने में लिखित सहमति दियो, वह कंपनी का सदस्य फिर मान लिया जाता है। कंपनी इस अनुसार मान लिया जाता है। कंपनी कानून 2013 के अनुसार कंपनी के अंश धारण करने वाला, यानी जिसके पास कंपनी के अंश है, उस करने वाला व्यक्ति अपने अंश डिपॉजिटरी के पास भी रख सकता है, यानी जहां वो डिपॉजिट होते हैं अंश उसके पास भी रख सकता है। इस अंशधारी का नाम कंपनी के सदस्य पत्रक यानी रजिस्टर में नहीं लिखा होने पर भी डिपॉजिटरी के बारे में लाभार्थी मालिक के रूप में दर्शाया जाने वाला वह कंपनी का सदस्य मान लिया जाता है, क्योंकि उसका नाम कहाँ पे आ गया? उसका नाम डिपॉजिटरी की बही में, यानी लाभार्थी के रूप में मालिक का नाम उसमें दर्शाया हुआ होता है। अब हमारा इसमें 4.2 नहीं है, इसलिए ये हमारा भी कोर्स से बाहर निकल चुका है, इसलिए अब हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। अब हमारा आएगा
4.4 यानी सदस्य पद कौन प्राप्त कर सकता है। 4.4 है हमारा ये। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कंपनी का सदस्य पद जिसे प्राप्त हो सकता है। कंपनी कानून के द्वारा अस्तित्व में आई कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कंपनी किसके द्वारा वो कानून के द्वारा जो चलाई जाती है वो एक कृत्रिम है, और वो कृत्रिम व्यक्ति के द्वारा कंपनी मानी जाती है। जो कानून के द्वारा जीवित व्यक्ति जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। कानून की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व तथा व्यक्तिगत रखने वाली कोई भी इकाई कंपनी का सदस्य प्राप्त कर सकती है। इस संबंध में कंपनी के नियमन पत्र के प्रावधान का पालन होना भी जरूरी है, यानी जो कंपनी के जो नियम हैं उनको मानना अत्यंत आवश्यक है। कंपनी का सदस्य पद पाने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था का समावेश इसमें किया जाता है। सबसे पहले जीवित व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो काम करने लायक हो और जो उस समय काम करता हो, वो व्यक्ति होना आवश्यक है। कंपनी का सदस्य पद व्यक्ति और कंपनी के बीच करार होता है, यानी जो व्यक्ति काम करता है, जो सदस्य है, उसके और कंपनी के बीच एक समझौता होता है। भारतीय करार अनुबंध के अनुसार करार करने के लिए समर्थ कोई भी जीवित व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो वो सुचारू रूप से काम करने के लायक हो, वह बन सकता है। क्या बन सकता है? कंपनी का सदस्य। जो व्यक्ति करार करने में असमर्थ हो, जो आपस में जो समझौता किया जाता है, अगर वो समझौता करने में असमर्थ हो तो वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य भी नहीं बन सकता। जैसे कि अवयस्क यानी कम उम्र वाला व्यक्ति, दिवालिया, अस्थिर मगज वाला, इन व्यक्तियों को कंपनी का सदस्य नहीं माना जाता। भारतीय कानून के अनुसार कुछ संयोग में अवयस्क की बात में अपवाद स्वीकार किए जाने पर वह कंपनी का सदस्य भी बन जाता है। कई बार कई अपवाद भी होते हैं जिसके द्वारा कंपनी को उनको सदस्य मानना भी पड़ता है। दूसरा है पेढ़ी के साझेदार। साझेदारी पेढ़ी कानून की दृष्टि में व्यक्ति न होने व सदस्य नहीं बन सकती, परंतु पेढ़ी के साझेदार व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। फिर है हिंदू अविभक्त परिवार। हिंदू अविभक्त परिवार में मात्र परिवार का कर्ता, यानी जो सबसे मेन है, परिवार का काम करने वाला व्यक्ति है, अपने या संयुक्त खुद के या जॉइंट दो जनों के नाम से अंश खरीद कर, यानी कंपनी का कोई भी अंश अकेले व्यक्ति के नाम से भी ये होता है हिंदू अविभक्त परिवार में, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, परिवार कुटुंब रहता है, वहाँ पर वो अपने नाम से भी अंश खरीद सकते हैं या फिर संयुक्त नाम से भी खरीद सकते हैं, कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। फिर है ट्रस्ट। नए कंपनी कानून के कोई भी ट्रस्ट कंपनी के अंश खरीद कर सदस्य बन सकता है और सदस्य पद भी प्राप्त कर सकता है। फिर है विदेशी व्यक्ति। अन्य देश का कोई भी, विदेशी कौन होता है? जो दूसरे देश में रहता है। अन्य देश का कोई भी व्यक्ति भारतीय कंपनी के अंश धारण कर के सदस्य बन सकता है, परंतु जब भारत में युद्धकालीन परिस्थिति या आपातकालीन घोषणा हो तब वह व्यक्ति दुश्मन देश यानी दूसरा जो हमारा दुश्मन वाला देश है का व्यक्ति हो तो उसका सदस्य पद तथा कंपनी की ओर से मिलने वाले अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। या किसी कारण से कोई देश हमारा इमीडिएट दुश्मन बन जाता है तो फिर वहाँ के व्यक्ति ने अगर अंश खरीदे हैं तो उनके अंशों को रद्द कर दिया जाता है। संयुक्त अंशधारक। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, संयुक्त किसको कहते हैं? जो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर के काम करते हैं वो होते हैं संयुक्त नाम से, अंशों को खरीदे तब कंपनी के सदस्य पद में संयुक्त नाम लिखा जाता है, यानी जितने व्यक्तियों ने मिलकर के लिए हैं तो उनका नाम उसमें लिखा जाता है। जितने व्यक्ति होते हैं उतने ही नाम उसमें
लिख दिए जाते हैं। जिसके नाम सदस्य में दर्शाए गए हैं उनकी व्यक्तिगत और संयुक्त जिम्मेदारी भी उत्पन्न होती है। अब जिन जिन ने जो लिया है तो उनकी जिम्मेदारियां भी वहाँ पर शुरू होती है। नोटिस प्रबंध की सरलता के लिए जिसका नाम प्रथम हो, यानी दो नाम में से जिसका नाम मेन हो उसके नाम से कंपनी पत्र व्यवहार करती है। यानी अब कंपनी जॉइंट का है लेकिन जॉइंट में भी पहला किसका नाम है उसके अनुसार ही कंपनी उससे पत्र व्यवहार करती है। जैसे कि नोटिस देना, किसी बात की सूचना देना, डिविडेंड का वारंट देना, परिपत्र यानी परिपत्र, दस्तावेज, प्रमाण पत्र, इन सभी के नाम तथा पते पर जो भी काम होता है वो भेजे जाते हैं। अब है कंपनी। कंपनी कानून के द्वारा अस्तित्व में आई अलग और स्वतंत्र कृत्रिम व्यक्ति होने से सदस्य पद भी प्राप्त कर सकती है। कंपनी अपने नियमन पत्र के अनुसार दूसरी कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है जिसमें निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। कंपनी अपने नियमन पत्र के अनुसंधान में ही अन्य कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। कंपनी का सदस्य प्राप्त कर सकती है जिसमें निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करना। अब उसमें जो प्रावधान हैं दिए गए हैं लेकिन उनको नियम का पालन करना भी जरूरी होता है। और पहला इसमें कंपनी अपने नियमन पत्र के अनुसंधान में ही अन्य कंपनी का सदस्य पद, यानी अपने नियम, कंपनी के जो नियम हैं उसके अंतर्गत रह कर के ही वो इन काम कर सकती है। दूसरा है गौण कंपनी अपनी शासक कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। सदस्य प्राप्त नहीं कर सकती परंतु निम्नलिखित अपवाद के रूप में संयोग से, अगर कोई अपवाद है तो उनके संयोग से वह कंपनी शासक कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। शासक कंपनी, अब उसके क्या क्या हैं कि कौन सा ऐसा कारण है तब वो कर सकती है। पहला है शासक कंपनी के किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है और गौण कंपनी कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अंश धारण करे तब। दूसरा है गौण कंपनी ने किसी सदस्य के ट्रस्टी के रूप में पद धारण किया हो, ऐसे ट्रस्ट में कोई भी हित संबंध न हो तब। इस कानून के अमल से पहले कोई भी गौण कंपनी शासक कंपनी का सदस्य पद मिलने के बाद उन कंपनियों के बीच संबंध स्थापित हुआ हो तब। अब है अन्य संस्थाएं। सहकारी कंपनी सहकारी कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड सहकारी मंडली या अन्य कानून के अंतर्गत या दूसरे किसी कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था, जो रजिस्टर की गई संस्थाएं हैं, अपने संविधान के प्रावधान के अनुसार कंपनी के अंश खरीद कर सदस्य बन सकते। यानी दूसरी भी अगर कोई संस्था है तो वो भी अपने सदस्य पद खरीद करके उनके अंशों को खरीद करके उस कंपनी का सदस्य बन सकती है। अब है सदस्य प्राप्त करने की पद्धतियाँ यानी विधियाँ कि किस प्रकार से वो ये सब प्राप्त कर सकती है। कंपनी के अंश धारण करने वाली प्रत्येक व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति कंपनी के अंश धारण करना चाहता है, वो प्रत्येक व्यक्ति जिनका नाम सदस्य पत्रक में लिखा हो वह सदस्य ही माना जाता है। यानी अगर सदस्य पत्रक में लिखा गया है सिर्फ वही व्यक्ति उसका अंश धारण करने वाला व्यक्ति माना जाता है। कंपनी का सदस्य पद पाने के लिए अलग अलग रीतियाँ निम्न होती है, जिसमें पहला होता है आवेदन पत्र में साइन करना। सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसमें, कंपनी के मेंबर कब बनते हैं, जब हमारा कोई प्रूफ हो हम कहीं पे जाकर के साइन कर दें, यानी हम वहाँ के मेंबर हैं। आवेदन की स्थापना की हो, कलम में सही करने वाला यानी पेन से जो साइन करने वाला व्यक्ति हो, पंजीयन का प्रमाण पत्र मिलने से अपने आप ही सदस्य बन जाता है। फिर उसको एक पंजीकरण मिल जाता है कि आपका नाम यहाँ पर रजिस्टर हो गया है। कंपनी में सदस्य बनने के लिए सदस्य की लिखित सहमति
और सदस्य पत्रक में नाम होना सबसे पहली शर्त है। अगर सदस्य पत्रक में सदस्यों का जो पत्र होता है अगर उसमें उसका नाम है तो फिर वो व्यक्ति सदस्य बन सकता है। फिर भी स्थापना की कलम में सही करने वाला यह शर्त लागू नहीं पड़ती है। दूसरा है अंश आवंटन के द्वारा। कंपनी विज्ञापन के द्वारा आम जनता को अंश निर्गमन करने के लिए सार्वजनिक आमंत्रण देती है। सभी जनता को अपने आवेदन खरीदने के लिए आमंत्रण करती है, जिसके संदर्भ में व्यक्ति अंश खरीदने के लिए आवेदन करते हैं। यानी आमंत्रण कौन करती है? कंपनी करती है। और जब जनता के अगर उनको खरीदने हैं तो वो फिर आवेदन करती है कि मुझे कौन से अंश और कितनी मात्रा में कितनी रकम वाले चाहिए। जिनका आवेदन स्वीकार हो तब उस आवेदन का नाम सदस्य पत्रक में लिख दिया जाता है। यानी जैसे ही मान लिया हाँ हो गई, आवेदन स्वीकार हो गए, तो उसका नाम भी कंपनी के सदस्य पत्रक में लिख दिया जाता है। परिणाम स्वरूप वह कंपनी का क्या हो गया? सदस्य बन गया और उसे अब सदस्यता प्राप्त कंपनी की हो जाती है। फिर है अंश परिवर्तन के द्वारा। जब कोई अंशधारी अपने अंश अन्य व्यक्ति को बेचे तब अंश परिवर्तन की विधि का अनुसरण कर, उस विधि को याद करके कि वो विधि किस प्रकार थी, उसके अनुसार चलकर अंश खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का सदस्य पद प्राप्त करता है। इस प्रकार अंश परिवर्तन कंपनी कानून की व्यवस्थाओं और कंपनी के नियमन पत्र के अधीन किया जा सकता है। अब है इसमें कानूनी हस्तांतरण के द्वारा। जब किसी अंशधारी की मृत्यु हो या दिवालिया अथवा अस्थिर मस्तिष्क का घोषित हो तब कंपनी प्रक्रिया के द्वारा अनिवार्य हस्तांतरण आवश्यक। यानी अब जब वो व्यक्ति काम करने के लायक ही नहीं है तो उसका हस्तांतरण कर दिया जाता है। यानी वो व्यक्ति उसका काम करने लायक नहीं है तो उनके अंशों का हस्तांतरण किया जाता है। ऐसे सहयोग में उसके वारसदार या कानूनी प्रतिनिधि सदस्य ही बनते हैं। परिणाम स्वरूप उनका नाम सदस्य पत्रक में लिखने से सदस्य पद प्राप्त होता है। यानी उसका हटा दिया गया, जो अस्थिर दिमाग वाला जो काम करने के लायक नहीं है उसका नाम हटा करके जो व्यक्ति उसके प्रतिनिधि जो है या वारिसदार है उसका नाम लिख दिया जाता है। कानूनी प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन के लिए कंपनी समक्ष अपने अधिकार पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं। फिर है रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में अंश द्वारा। कंपनी अस्तित्व में आए और धंधा प्रारंभ करे यानी शुरुआत करे तब तक अनेक निशांत विषयक व्यक्तियों की सेवा लेना जरूरी है। ऐसे व्यक्तियों को की बातें यानी ऐसे व्यक्ति जो अनुभवी हैं उनके बात मानना ज़रूरी है, उनके द्वारा काम लेना भी आवश्यक है। ऐसी सेवा देने वाले व्यक्ति की सेवा या कार्य की पारिश्रमिक के बदले पूर्ण भरपाई हुए अंश कंपनी प्रतिफल में देती है। अब ऐसा ही काम कौन करेगा बिना पैसे, इसीलिए जैसा भी वो काम करती है उसके बदले में जो सेवा देती है उनका प्रतिफल कंपनी में देती है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का नाम सदस्य पत्रक में लिखा जाता है और सदस्य पत्र मिलता है। अब है सदस्य के रूप में आभासी दिखाव करके। जब कोई सदस्य अपने अंश अन्य किसी को बेचे तो उसके सदस्य पद का अंत आता है। यानी मैंने अपने अंश किसी और को बेच दिए तो मेरे सदस्य पद का तो अंत हो गया और किसका सदस्य पद का नाम पंजीकरण हो गया? जिसने कि वो अंश खरीदे हैं। उसके पास सदस्य पद न होने पर भी वह कंपनी के सदस्य पद में नाम चालू रहने दे, स्वयं सदस्य ऐसा दिखावा करे, आभासी व्यक्ति के द्वारा सदस्य पद के रूप में अधिकार का उपयोग करे और परिणाम स्वरूप सदस्य के रूप में जिम्मेदारी उत्पन्न हो, तब वर्तमान में वह सदस्य नहीं है। ऐसी दलील करे यह माना नहीं गिना जाएगा, कारण कि कानून की दृष्टि से उसको सदस्य के रूप में हक नहीं मिलता, परंतु सदस्य के रूप में जिम्मेदार होता है। फिर है त्यागपत्र का उपयोग करके। वर्तमान अंशधारी को अधिकार के अंश खरीदने के लिए प्राप्त अधिकार को
संपूर्ण या आंशिक रूप में अन्य व्यक्ति के रूप में रूपांतरण हो, तब वह ऋण पत्र इक्विटी अंशधारक में से सदस्य बनता है। वर्तमान अंशधारी को अधिकार के अंश खरीदने के लिए प्राप्त अधिकार को संपूर्ण या आंशिक रूप में अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करे। अगर किसी व्यक्ति के रूप में अपने अंशों का त्याग कर देता है तब त्यागपत्र का उपयोग किया जाता है। यानी त्यागपत्र का उपयोग कब किया जाएगा? जब वह व्यक्ति अपने अंशों को त्याग करके किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा। त्यागपत्र के आधार पर जिस व्यक्ति का नाम दर्शाया हो, लिखा गया हो, वह अंशधारी बनता है और कंपनी को सदस्य पत्रक में नाम लिखने के लिए विनती भी करता है। क्योंकि अब अंश किसके हो गए? जिस व्यक्ति ने खरीदे हैं उसके नाम से अंश हो गए, तो वह विनती भी कौन करेगा कि मेरा नाम पंजीकृत करो, मेरा भी सदस्य पद में नाम आना आवश्यक है। कंपनी उसको मान्य करके सदस्य पत्रक में नाम लिखे, तब उनको सदस्य पद प्राप्त होता है। रूपांतर पात्र ऋण पत्र धारक: जिस ऋण पत्र के पास रूपांतर ऋण पत्र हो और निश्चित मुद्दत के अंत में ऋण पत्रों का इक्विटी अंश में रूपांतरण हो, तब वह ऋण पत्र इक्विटी अंशधारक करने से सदस्य बनता है और सदस्य पत्रक में उसका नाम फिर लिख दिया जाता है। स्वेट इक्विटी अंश के द्वारा कंपनी अपने संचालक कर्मचारियों और विशेष ज्ञान वाले कर्मचारियों को बट्टे से अथवा रोकड़ के अलावा के प्रतिफल से जो अंश देती है उन्हें स्वेट इक्विटी अंश कहते हैं। या तो नगद में दे देते हैं या फिर बट्टे से आधे आधे पैसे में दे देती हैं, यानी डिस्काउंट काट करके देती है, वो स्वेट इक्विटी अंश कहलाते हैं। यानी 5% का डिस्काउंट या इस प्रकार से। इस प्रकार के अंशधारी का नाम सदस्य पत्रक में लिखने से सदस्य पत्रक प्राप्त होता है। अब है सदस्य पद का अंत। जब कंपनी के सदस्य पत्रक में से सदस्य का नाम रद्द होता है तब उस व्यक्ति के सदस्य पद का अंत आता है। इस संबंध में विविध संयोग निम्नलिखित दर्शा सकते हैं। पहला है अंश परिवर्तन के द्वारा, यानी अंशों का जब परिवर्तन कर दिया जाता है तो जो पहला व्यक्ति है जिसने अंश खरीदे थे, अब उसने दूसरे व्यक्ति को अंश अगर बेच दिए हैं तो उसका सदस्य पद का अंत मान लिया जाता है। कानूनी हस्तांतरण के द्वारा कंपनी जब किसी सदस्य की मृत्यु हो, दिवालिया हो या स्थिर मस्तिष्क घोषित हो, तब कंपनी की प्रक्रिया के द्वारा अंशों की मालिकी उसके कानूनी प्रतिनिधि को मिलती है। जो कानून में उसका प्रतिनिधि का जो नाम लिखा गया था उसको मिलती है, परंतु परिणाम स्वरूप मूल सदस्य के सदस्य पद का अंश होता है, अंत हो जाता है और जिस व्यक्ति को मिली है उसका सदस्य पद प्राप्त हो जाता है। अंश जब्ती के द्वारा कंपनी ने अंशों की किस्त मंगवाई हो और नियत यानी जो समय दिया गया हो, तब भी अगर किस्त की यानी अंशधारी किस्त की जो रकम थी वो नहीं भरे, तब योग्य कार्रवाई करने के बाद उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। और जैसे उसके जब अंशों को जब्त कर लिया जाएगा तो उस अंशधारी का नाम सदस्य पत्रक में से भी रद्द हो जाएगा। जैसे ही रद्द होता है तो उसका सदस्य पद का कंपनी में उसके सदस्य पद का अंत माना जाता है। संबंधित प्रावधान कंपनी के नियमन पत्र में, लेकिन ये सब बातें किसमें होनी चाहिए? कंपनी के नियमन पत्र में होनी आवश्यक है। अंश लियन के हक का उपयोग तब कंपनी के नियमन पत्र में अंश लियन संबंधी प्रावधान हो तो कंपनी अपनी लेनी रकम, लेन यानी लेना, रकम वसूल करने के लिए अंशधारी को नोटिस देती है। यानी नोटिस दे करके जो उनसे उनका पैसा लिया हुआ है, उनका अंशधारी है, उसको यह आभास दिलाया जाता है कि अब ये चीज़ वापस लौटानी है। नियमित प्रावधानों का तब कंपनी ने तब उसके मूल अधिकारी का अंश हो जाता है। अब है शोधनीय अधिमान अंश की रकम को वापस लौटाए तब
कंपनी ने शोधनीय अधिमान अंश प्रकाशित किए हो और शर्त के अनुसार अवधि पूरी होने पर कंपनी अंश वापस लेकर के रकम चुकाती है, यानी अपने अंशों को तो ले लेगी और जो रकम उन्होंने किसी से ली है वो रकम को वो वापस चुका देती है। फलस्वरूप अंशधारी के सदस्य पद का अंत हो जाता है। जब किसी व्यक्ति से हमने उधारी ली, उसको उधारी पूरी चुका देंगे तो फिर अब उसका हमारे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता। उसी प्रकार से कंपनी में भी क्या किया जाता है, फिर जैसे उसकी उधारी पूरी दे दी तो उसका सदस्य पद उसका ख़त्म हो जाता है, यानी अंत मान लिया जाता है। अब है कंपनी का समापन हो तब। कंपनी अपना धंधा बंद करे या समापन करे, किसी कारण से बंद कर दे या रोक दे, तब अंश आवंटन के प्रावधान का भंग हो तो असर होने वाले अंशधारी का अंश आवंटन रद्द होता है। यानी जो भी, जब कंपनी बंद हो जाती तो अब किसी का कोई सदस्य पद रहने का तो मतलब ही नहीं है, जिससे क्या होता है उसके सदस्य पद का भी अंत हो जाता है, क्योंकि काम ही कंपनी ने एकदम से बंद कर दिया, कंपनी बंद कर दी, जिससे कंपनियों के बंद होने से क्या हो गया, सभी व्यक्ति जो अंशधारक थे उनके सदस्य पद का भी अंत हो जाता है। कंपनियों के संयोजन या विलय, यानी आपस में मिलना, विलय हो जाना यानी दूसरी कंपनी में मिल जाना। जब दो कंपनियों में से किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी में संयोजन हो, यानी ये कंपनी दूसरी कंपनी में अगर किसी कारणवश मिल जाती हो अथवा दो कंपनियां विलय कर, दो कंपनियां हटा करके दोनों एक नई कंपनी का विकास करें, नई कंपनी स्थापित करें, तब अस्तित्व खोने वाली यानी जो कंपनी बंद हुई है उस कंपनी के सदस्यों का सदस्य पद, जो सदस्य थे उन सदस्यों का सदस्य पद का अंत हो जाता है। क्यों? कारण कि वो कंपनी पुरानी थी जो बंद हो गई, अब नई कंपनी की शुरुआत करेंगे। जब नई कंपनी की शुरुआत करेंगे तो सदस्य पद भी उसमें नए आएंगे, पुरानी सदस्यों पद से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, उनकी सदस्यता वहीं पर ख़त्म हो जाती है। यद्यपि अस्तित्व खोने वाली कंपनी, यानी उसका जब कंपनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, चलने वाली नहीं है, तो कंपनी के सदस्य सूचित शर्तों के अधीन, जो उनको सूचना दी गई है के अधीन रहकर नई कंपनी का सदस्य पद भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमें इस कंपनी से हमें नहीं हटना है, तो जो नई कंपनी बनती है तो उनके नए शर्त वगैरह जो कानून होते हैं, शर्त होते हैं, तो उन्हें उनके अधीन रह कर के वो अपना काम भी कर सकती है, यानी उसके अंतर्गत भी वो मिल सकती है। अभी हमने पढ़ा सदस्य पद, यानी जो कंपनियां सदस्य पद किसे कहते हैं, किसी भी कारणवश अगर हम किसी जगह पर कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो हम वहाँ के मेंबर बन जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल के हम कहीं पे रहने आए और अगर रहने के कारण हमने उनका सदस्य पद प्राप्त किया है। सदस्य पद कब प्राप्त करेंगे? जब हम वहाँ रहने लग जाएंगे। तो जैसे ही हम वहाँ रहने लगते हैं तो सदस्य पदता भी प्राप्त होती है। इसके ज़रिए क्या होता है कि हमें उनके नियमों का पालन भी करना पड़ता है। एक मकान मालिक के यहाँ अगर किराया जाता है तो उसके अनुसार ही वो नीति नियम करेगा, तो जैसे ही तो उनके अनुसार वो वहाँ का सदस्य भी माना जाता है। जिस प्रकार से कि अगर मान लीजिए उसने मकान को खाली कर दिया, खाली करने के बाद अब जो भी पैसे लेन देन थे वो भी दे दिए, तो अब उसका कोई लेना देना ही नहीं रहता। उसी प्रकार से कंपनी में भी क्या होता है कि कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति क्या कर, तो कंपनी क्या करती है, आम जनता को आमंत्रित करती है उसमें अपना सदस्य पद बनने के लिए। फिर आम जनता आवेदन करती है। अगर जो सही जानकारी संपूर्ण रूप से अगर कंपनी को प्राप्त होती है तो उनके आवेदन वो स्वीकृत किए जाते हैं। अगर कहीं कुछ सही नहीं लगता है तो उनके आवेदनों को रद्द कर दिया जाता है। और जैसे ही वो आवेदन को पंजीकरण करवा दिया, नाम लिखवा दिया गया रजिस्टर में, तो उनके रजिस्टर में नाम लिखने के बाद वो व्यक्ति, वो सदस्य उस कंपनी के सदस्य पत्रक में उनका नाम आ जाता है और वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य भी बन जाता है। यह सब, और अगर मान लीजिए किसी कारणवश कंपनी को बंद करना पड़ता है या कोई व्यक्ति काम करने के लायक नहीं है तो उसके बदले में उस व्यक्ति का तो अंत हो जाता है, उसके सदस्य पद का तो अंत हो जाता है। लेकिन अगर उसका कोई उत्तराधिकारी का कोई नाम लिखा हुआ होता है तो उस उत्तराधिकारी व्यक्ति का नाम
जो सदस्य पत्रक है उसमें लिख दिया जाता है, ताकि उसकी सदस्य पत्रक में उसका नाम आ जाए। इस प्रकार से कंपनियां जब भी मान लीजिए बंद होने वाली हो, विलय होने वाली हो, तो उसके शर्तों के अधीन रह करके सबसे पहले उनका लेनदारी देनदारी चुकाई जाती है, और उसके बाद में कंपनी का फिर अंत हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये 4th चैप्टर सदस्य पद भी कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू रहेगा।